हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। आज की अपनी इस रीजनिंग की क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम दिशा परीक्षण का टॉपिक पढ़ेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर यह वीडियो लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों, आज का जो अपना जो रीजनिंग का जो टॉपिक है वो है दिशा परीक्षण। क्या है? दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट। दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट। तो दोस्तों, मैं इसको आपको टाइप वाइज करवाऊंगा। यानी पहली टाइप में आपको किस टाइप से, पहला टाइप आपका कैसा होगा, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। सेकंड टाइप में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो टाइप वाइज चलेंगे दोस्तों हम। तो टाइप जो फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट है, उसमें आपको कौन से क्वेश्चन हल करना है जिनकी प्रारंभिक स्थिति, यानी जिन प्रश्नों में प्रारंभिक स्थिति दी गई हो, प्रारंभिक स्थिति दी गई हो तथा आपको अंतिम स्थिति पूछ ली गई हो। प्रारंभिक स्थिति दी गई हो और आपको अंतिम स्थिति पूछ ली गई हो। प्रारंभिक स्थिति तो दी गई है और अंतिम स्थिति पूछ ली गई। इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो इसमें करेंगे। जैसे दोस्तों, मोहन अपने घर से उत्तर की तरफ निकला तथा 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा। फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा। फिर 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा। तो वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वो हम इस फर्स्ट टाइप में करेंगे। उसके बाद दोस्तों, टाइप सेकंड में आपको करवाऊंगा। टाइप सेकंड में आपको वो क्वेश्चन लेना है जिनकी आपको अंतिम स्थिति दी गई हो। अंतिम स्थिति तो दी गई हो, अंतिम स्थिति आपको दे रखा हो और आपको क्या पूछ लिया जाए, प्रारंभिक स्थिति पूछ लिया जाए। प्रारंभिक स्थिति आपको पूछ ली जाए। प्रारंभिक स्थिति आपको पूछ ली जाए। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे राम अपने घर से सीधा निकला तथा 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा। फिर 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा। फिर 2 बार बाएं मुड़ा। अंत में वह पूर्व दिशा में जा रहा है। तो बताइए वह घर से किस दिशा में निकला। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन दोस्तों हम टाइप सेकंड में करेंगे। उसके बाद दोस्तों, टाइप थर्ड, यानी जो तीसरा टाइप होगा उसमें दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो कोणों से संबंधित क्वेश्चन होंगे दोस्तों। दक्षिणावर्त या वामावर्त, यानी घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में। वामावर्त, दक्षिणावर्त या वामावर्त कोणों से संबंधित, दक्षिणावर्त या वामावर्त कोणों से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो क्वेश्चन हम इस टाइप थर्ड में करेंगे। दोस्तों, उदाहरण के लिए, जैसे रवि अपने घर से उत्तर दिशा में निकला तथा कुछ दूरी चलने के बाद वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद वह 50 या 45 डिग्री वामावर्त घुमा। तो बताइए वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। मतलब इस टाइप के जो कोणों से संबंधित जो प्रश्न होंगे दोस्तों, वो प्रश्न हम टाइप थर्ड में करेंगे। कहने का मतलब जो कोण देगा 90 डिग्री दे देगा या 135 डिग्री या फिर 150 डिग्री। इस टाइप से जो कोणों से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो क्वेश्चन हम टाइप थर्ड में करेंगे। उसके बाद दोस्तों, टाइप फोर्थ, यानी टाइप फोर्थ में हम किस टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों। टाइप जो फोर्थ होगा उसमें आपको यानी दूरी व पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित
प्रश्न हल करेंगे। दूरी व पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे दोस्तों? जैसे रवि घर से उत्तर की तरफ 5 मीटर गया, उसके बाद दाएं मुड़ा और 4 मीटर गया, तो बताइए अंत में वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो इस टाइप के जो प्रश्न होंगे, जैसे ये दूरी आपको पूछ ली गई है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। जो आपको याद है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो इस टाइप के जो प्रश्न होंगे वो हम टाइप 4 में लेंगे। तो ये टाइप वाइज चलेंगे। उसके बाद आपको टाइप 5 में चलना है। टाइप 5 में हम किस प्रकार के क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों? टाइप 5 में हम रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित, जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित, रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न हम टाइप 5 में करेंगे। रेलगाड़ी से धुएं से संबंधित, रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो टाइप 5 में हल करेंगे। फिर दोस्तों टाइप 6 है, उस टाइप 6 में हम किस टाइप के प्रश्न हल करेंगे दोस्तों? टाइप 6 में हम जो यानी परछाई व योगा से संबंधित, परछाई व योगा से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। उसके बाद दोस्तों टाइप 7 है, उसमें हम मतलब जो दिशा परिवर्तन, टाइप जो 6 है, टाइप 6 में दोस्तों हम टाइप 7 में दोस्तों हम दिशाओं में परिवर्तन से संबंधित या दिशाओं के नाम में परिवर्तन से संबंधित जो प्रश्न आएंगे, दिशाओं के जो नाम है, दिशाओं के नाम में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। परिवर्तन से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो हम टाइप 8 है, जो 8वां जो टाइप है, टाइप 8 में हम वो प्रश्न लेंगे जो हमारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जो प्रश्न आ चुके हैं वो प्रश्न हम टाइप 8 में करेंगे। यानी परीक्षाओं में कंपटीशन जो परीक्षा है, परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम टाइप बाई टाइप चलेंगे। जो अपना दिशा परीक्षण का जो टॉपिक है वो इस तरह से समझेंगे, शायद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो आपको कोई भी परीक्षा में कोई आपको तकलीफ दे। इस टाइप से हम चलेंगे। तो इस प्रकार हम आज तो सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको दिशाओं से संबंधित जो ज्ञान है वो करवाता हूँ दोस्तों। किस प्रकार से, जैसे कितनी दिशा व दाएं बाएं का ज्ञान, वो आज हम इस भाग फर्स्ट में कर लेंगे। और दोस्तों हम उम्मीद करता हूँ कि शायद हम इस क्लास से भी कुछ जरूर सीखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आज आपको दिशा का ज्ञान करवा रहा हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि जो अपना ये बायां हाथ है तो इस रेखा का बायां हाथ है तो ये बायां पक्ष होगा और दाएं हाथ की तरफ दायां पक्ष।
बायां दाएं समझ में आना चाहिए दोस्तों। आप अपने ऊपर लेंगे, अपना खुद के हिसाब से ही चलेंगे। जैसे आप अगर इधर मुख रखा है तो अपना इधर का साइड है वो तो बायां और इधर का साइड है वो दायां। फिर दाएं बाएं के बाद आपको ये याद रखना है, जिधर हमारा बायां है वहाँ पश्चिम दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? पश्चिम यानी वेस्ट। और जिधर दायां है वहाँ उस टाइप से हम पूर्व दिशा यानी ईस्ट। और फिर देखना दोस्तों, ये ऊपर है, ऊपर और नीचे, तो ये ऊपर का भाग है तो वो ऊपर की तरफ हम दिशा मानेंगे उत्तर, और नीचे की तरफ दिशा हमारी होगी दक्षिण, मतलब नॉर्थ और ये साउथ। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि हम दाएं बाएं को किस दिशा में, यानी जिस दिशा में होंगे वो हमारे चेहरे पर निर्भर करेगा। यानी दायां बायां हमेशा हमारे चेहरे पर निर्भर करता है। मैं यहाँ बता दूं दोस्तों, दायां बायां हमेशा हमारे चेहरे पर निर्भर करता है। ये बात दोस्तों इम्पोर्टेंट है। कैसे दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका चेहरा उत्तर दिशा की ओर है, मान लीजिए दोस्तों आपका चेहरा किधर है? उत्तर दिशा की ओर। तो फिर आपका जो दायां है वो इस पूर्व की तरफ होगा, ये इस पूर्व की तरफ है, वो आपका क्या होगा? दायां होगा। पूर्व की तरफ आपका दायां और पश्चिम की तरफ आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम की तरफ आपका बायां हो जाएगा, बायां। मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपका चेहरा उत्तर की तरफ है तो आपका जो दायां हाथ है उसकी दायां भाग है, यानी आपका जो दायां है वो पूर्व दिशा की ओर होगा और जो बायां भाग है वो पश्चिम दिशा की ओर। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपका चेहरा अगर पूर्व दिशा की ओर है, आपका चेहरा अगर पूर्व दिशा की ओर है तो फिर आपका जो दायां है वो इस दक्षिण दिशा की ओर होगा। दायां है वो किधर होगा? दायां दक्षिण दिशा की ओर। दायां किधर होगा? दक्षिण दिशा की ओर। दायां दक्षिण दिशा की ओर होगा और बायां आपका इस उत्तर की ओर होगा। बायां आपका किधर होगा? उत्तर की तरफ। अगर आपका चेहरा किधर हो? पूर्व दिशा की ओर। अगर मान लीजिए दोस्तों आपका चेहरा दक्षिण दिशा की ओर है, आपका चेहरा किधर है? दक्षिण दिशा की ओर है, तो आपका दायां बायां किस टाइप से होगा दोस्तों? आपका जो दायां है वो पश्चिम की ओर होगा, आपका दायां है वो किधर होगा? पश्चिम की ओर, और आपका बायां है वो किधर होगा? पूर्व की ओर। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है तो फिर आपका जो दायां है वो उत्तर की ओर होगा। आपका दायां किधर होगा दोस्तों? उत्तर की ओर। आपका दायां उत्तर की ओर और आपका जो बायां है वो आपको किधर मिलेगा? दक्षिण की ओर। तो ये दायां बायां आपको समझ लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक बात ये भी ध्यान रखना है, एक या बाएं या वह दाएं, बाएं या दाएं का मतलब क्या होता है? बाएं या दाएं का मतलब होता है दोस्तों 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री मुड़ना है। कहने का मतलब जैसे आप इधर से उत्तर की तरफ जा रहे हैं, अगर आपको दाएं मुड़ना हो तो आप कितना मुड़ेंगे? अगले ने तो बोला दाएं मुड़ना हो तो आप दाएं का नाम लेते आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। अगर आपको बाएं मुड़ना हो तो भी आपको कितने डिग्री का कोण बनाना है? 90 डिग्री का। तो ये दाएं बाएं आपको समझ लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों जैसे अपनी ये चारों दिशाएं हैं, मतलब वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ और साउथ, ये चारों दिशाएं हैं। अब दोस्तों अगर हम प्रत्येक दिशा से किधर मुड़े? दाएं मुड़े। प्रत्येक दिशा से दाएं मुड़े, प्रत्येक दिशा से दाएं मुड़े। जैसे इधर ये दाएं, इधर दाएं, इधर ये दाएं और इधर ये दाएं। इस टाइप से दोस्तों प्रत्येक दिशा से दाएं मुड़ेंगे। दाएं मुड़ने पर, प्रत्येक दिशा से दाएं मुड़ने पर हमारा जो ये चिन्ह बन गया, क्या कौन सा चिन्ह बन गया दोस्तों? ये स्वास्तिक का चिन्ह बन गया, स्वास्तिक का चिन्ह बन गया।
इसी प्रकार दोस्तों अगर हम प्रत्येक दिशा से बाएं मुड़ें, अगर हम प्रत्येक दिशा से बाएं मुड़ें, जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, अगर हम प्रत्येक दिशा से बाएं मुड़ें, किधर मुड़े? बाएं। प्रत्येक दिशा से बाएं मुड़े तो देखना ये बाएं मुड़ गई, 90 डिग्री कोण बन रहा है। ये बाएं मुड़ी तो 90 डिग्री कोण बन गया। इसी प्रकार ये बाएं मुड़े, इसी प्रकार ये बाएं मुड़े, यानी हर बार प्रत्येक दिशा से अगर बाएं मुड़ेंगे तो हमारा ये उल्टा स्वास्तिक का चिन्ह हो गया, उल्टा स्वास्तिक का चिन्ह बन गया, उल्टा स्वास्तिक का चिन्ह बन गया। अब दोस्तों मैं आगे कुछ और आपको बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से देखना है। दोस्तों अगर जैसे ये अपनी दिशाएं हैं, फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नॉर्थ और ये साउथ, ये दिशाएं हैं। अगर मान लीजिए आपको दाएं मुड़ना हो, यानी हर दिशा के दाएं चलेंगे, तो आपको ये क्रम याद रखना है। दाएं मुड़ेंगे, जैसे इसके दाएं मुड़ेंगे तो कौन सी दिशा आ गई? ईस्ट। ईस्ट के दाएं मुड़ेंगे, यानी इसके दाएं मुड़ेंगे। नॉर्थ के दाएं मुड़ेंगे, नॉर्थ के दाएं मुड़ेंगे तो कौन सी दिशा आ गई? ईस्ट आ गई। ईस्ट के दाएं मुड़ेंगे तो ईस्ट के दाएं कौन सी दिशा आ गई? साउथ। और इस साउथ के दाएं मुड़ेंगे तो कौन सी दिशा है दोस्तों? वेस्ट। और फिर इसके दाएं कौन सी दिशा है दोस्तों? नॉर्थ वापस। तो कहने का मतलब आपको आगे जो प्रश्न आएंगे उसमें दाएं बाएं के लिए जल्दी जल्दी बोले तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, NESWN, NESWN, ताकि आपको जल्दी से बोल दे कि अगर मान लीजिए आप पूर्व दिशा में हो, पूर्व से अगर आपको दाएं के लिए बोल दे तो अगर फॉर्मूला याद है तो ऑटोमेटिक साउथ पे आ जाओगे। अगर आपको साउथ से बाएं मुड़ना हो तो वापस उल्टा चलोगे, यानी ईस्ट पे आ जाओगे। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला याद रखना है। उसी प्रकार दोस्तों अगर बाएं के लिए बोल दे तो बाएं के लिए बोल दे तो हम इस टाइप से बाएं चलेंगे, नॉर्थ से चलना है। जैसे नॉर्थ है, इसके बाएं क्या गया? वेस्ट। और इसके बाएं यानी पश्चिम, पश्चिम के बाएं साउथ यानी दक्षिण, और दक्षिण के बाएं ईस्ट, और ईस्ट यानी पूर्व के बाएं क्या गया? वापस नॉर्थ आ गया। तो अगर आपको बाएं से ये फॉर्मूला याद रखना है, बाएं तरफ मुड़ेंगे तो ये फॉर्मूला याद रखोगे, ताकि आपको आगे जो क्वेश्चन करेंगे उनमें आपको यहाँ ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ देखिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब दोस्तों इस नॉर्थ के तो दाएं और साउथ के बाएं आपको कौन सी दिशा मिलेगी? तो ये दिशा 4 उप दिशाएं और बता दे रहा हूं मैं आपको। तो दाएं बाएं यानी इसके तो बाएं और नॉर्थ के दाएं कौन सी दिशा आ जाएगी दोस्तों? उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा आ गई? उत्तर पूर्व, यानी NE उत्तर पूर्व आ गई। इसी प्रकार दोस्तों इस साउथ के तो बाएं और इसके बाएं यानी साउथ के बाएं और ईस्ट यानी पूर्व के दाएं कौन सी दिशा होगी दोस्तों? यानी दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा होगी दोस्तों? दक्षिण पूर्व। उसके बाद दोस्तों इसके साउथ के दाएं और इस पश्चिम के बाएं, साउथ के तो दाएं और पश्चिम के बाएं, ये बीच में कौन सी दिशा है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार अपनी ये दिशा है, तो इस पश्चिम के तो दाएं और इसके बाएं यानी उत्तर के बाएं, तो कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों? उत्तर पश्चिम। कहने का मतलब NW और ये अपना SW। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 तो मुख्य दिशाएं, 4 क्या हैं दोस्तों? मुख्य दिशाएं। 4 मुख्य दिशाएं हैं और 4 ही क्या हैं दोस्तों? उप दिशाएं। 4 क्या हैं दोस्तों? उप दिशाएं।
तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपको एक बार बाएं या एक बार दाएं, एक बार बाएं या एक बार दाएं मुड़ना हो तो कितने डिग्री का मुड़ना है आपको? 90 डिग्री। एक नंबर बात है, आपको ये याद रखनी है। 2 नंबर बात आपको ये याद रखनी है दोस्तों, अगर आपको दो बार बाएं या दो बार बाएं या 2 बार दाएं मुड़ना हो तो दोस्तों विपरीत दिशा आपको लेना है। कौन सी दिशा आएगी? विपरीत दिशा। विपरीत दिशा। फिर दोस्तों आगे बता रहा हूं मैं, 3 बार बाएं, अगर आपको किसी प्रश्न में 3 बार बाएं मुड़ना हो तो आप क्या मुड़ जाएंगे? एक बार दाएं मुड़ जाएंगे, एक बार दाएं मुड़ जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप 3 बार प्रश्न में आपको 3 बार दाएं मुड़ने के लिए बोल दिया जाए, 3 बार दाएं मुड़ने के लिए बोल दिया जाए तो आप एक बार बाएं मुड़ जाएंगे, एक बार बाएं मुड़ जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, अगर आपको 4 बार दाएं या 4 बार बाएं, 4 बार दाएं या 4 बार बाएं मुड़ना हो तो आपकी दिशा वही दिशा होगी जो है पहले वही दिशा। इसी प्रकार दोस्तों ये 6 नंबर बात आपको याद रखना है, एक बार दाएं व एक बार बाएं, यानी किसी प्रश्न में पहले तो आपको दाएं मुड़ने के लिए बोल दिया जाए और फिर आपको बाएं मुड़ने के लिए बोल दिया जाए तो आपको वही दिशा रखनी है, यानी वही दिशा होगी। क्योंकि आप बार बार थोड़ी घूमेंगे उधर, वहाँ बार बार ऐसे घूम के थोड़ी देखेंगे। आपको ये बातें याद रखनी है। ये बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बातें आप आज मैंने आपको दिशाओं से समझे थे, दाएं बाएं इनसे समझे थे, आपको इस भाग फर्स्ट में बताया है। जो आगे जो हम प्रश्न करेंगे उन प्रश्नों में हमारे लिए ये जो सभी पॉइंट हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आगे हम कल टाइप फर्स्ट वाले प्रश्न करेंगे, उनके लिए आप कल के लिए वेट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों।